तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने ध्यान रखते होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को अपने प्यारा चैनल ज्ञान वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, जो कि आपका लेसन 1 है, फिजिक्स का, साइंस का। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं बाबू इसका लेक्चर 1। इसका हम लोग लेक्चर 1 को देख चुके हैं और यहाँ पर आज हम लोग लेक्चर 2 को लेकर के आए हैं। आज हम आप लोग के लिए लेक्चर 2 को लेकर के आए हैं। तो इसके पिछले वीडियो में बाबू हम लोग देखे हैं कि आखिर तो प्रकाश होता क्या है, प्रकाश से परावर्तन क्या है, उसके नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग देखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले आपका अधिकार बनता है बाबू कि आप जा करके मेरे उस प्रीवियस वीडियो को देखें, और आपका अधिकार क्या बनता है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए मेरा 2 चैनल है, एक आपका जो ये वाला है जिस पर आप अभी देख रहे हैं, और एक मेरा एक और है जिसका नाम क्या है, ज्ञान फील्ड। ठीक है, तो बाबू आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप दोनों पर हम जो है आप लोग के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम में मदद कर सकता है। ठीक है, और बाबू दोनों पर न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो बाबू बिना समय को व्यतीत किए आज हम लोग चलते हैं बाबू अपने लेक्चर 2 पे। ठीक है, देखिए इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं बाबू प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से परावर्तन क्या है, प्रकाश का दीप्त वस्तु क्या है, अदीप्त क्या है, क्या बोलते हैं उसको, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और बाबू देख चुके हैं हम लोग क्या किरण पुंज क्या होती है, किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, इस सब हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे बाबू, आज हम लोग को देखना होता है क्या, तो समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। तब उसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू, तब उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है बाबू, यदि आप कॉपी लेकर के नहीं बैठे हुए हैं तो आप जाकर के पहले कॉपी लेकर के आइए, दौड़ कर जाइए और कॉपी लेकर के आइए, और कॉपी लेकर के आकर के और बैठिए, और बैठकर मेरे साथ आप लिखते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, देखिए समतल दर्पण में समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, चूंकि बाबू हम जानते हैं कि क्या होता है यहाँ पर कि आपका मान लीजिए क्या है बाबू, आपका समतल दर्पण है। क्या है बाबू आपका, तो आपका समतल दर्पण है। इसमें जब हम क्या करते हैं बाबू, तो लंबवत प्रकाश को गुजारते हैं, लंबवत प्रकाश को गुजारते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखे हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, तो यही आपका आपतित किरण है और इसी पर आपका लंब है। तो चूंकि हम जानते हैं बाबू कि आपतन कोण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उससे हम क्या बोलते हैं, सॉरी, आपतन आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उससे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। तो इसका कोण तो यहीं पर है। जब चूंकि हम जानते हैं बाबू कि आपतन कोण परावर्तक कोण के बराबर होता है, तो जब आपतन कोण यहाँ पर 0 है, कोण आई बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, आपका परावर्तन कोण भी इसी पर होगा। तो क्या होगा कि समतल दर्पण पे लंबवत प्रकाश की किरणें आती है और उसी माध्यम में और उसी से होकर के गुजर जाती है या उसी से होकर के चली जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर जो होता है वो बराबर होता है 0 डिग्री के, 0 डिग्री के यहाँ पर बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिए इसके बाद इसमें आपको बस इतना ही जानना है कि आपका समतल दर्पण में जो कोण होता है वो कितना का होता है, कैसे कोण होता है, बस बाबू इसी को हमको देखना होता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद क्या है बाबू आपका, इसके बाद आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है। वो टॉपिक क्या है बाबू आपका कि प्रतिबिंब क्या होता है। क्या बाबू आपका प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, चूंकि हम देखते हैं बाबू हम लोग अपने
ऐनक में मतलब दर्पण में हम लोग अपने मतलब डिजाइन डिजाइन के मुंह को बना करके फेस लगा करके अपनी तस्वीर को देखते हैं। तो कभी आप लोग सोचते हैं कि आखिर तक तस्वीर वो बनता कैसे है, आखिर तक क्या क्रिया होती है कि वहां पर प्रतिबिंब बनता है? आप लोग देखते हैं? हाँ बाबू, आप लोग देखते हैं और कभी सोचते तो नहीं होंगे, क्योंकि सोचने का तो टाइम नहीं है। बाबू चेहरा आपका अच्छा है, वाह कितना अच्छे हैं हम, कितना अच्छे हैं हम। ठीक है। देखिए, मान लीजिए बाबू कि ये आपका क्या है, कोई एक मिरर है, कोई एक आपका मिरर है। यहां पर क्या होता है कि एक आपका मान लेते हैं कि मंगरुआ है। क्या है बाबू? ये आपका मंगरुआ है। ठीक है। कौन है बाबू? देख रहे हैं मंगरुआ पूरा सुटुक गया है, मतलब पतला सा हो गया। ठीक है। तो इससे भी प्रकाश निकलती है बाबू। तो हम दो बिंदु को लेते हैं, एक इससे सीधा लेते हैं, तो क्या होगा बाबू? तो इस सीधा जाएगा तो सीधा ही निकल जाएगा। और एक हम लोग लेते हैं बाबू यहां से, और यहां से हम लोग लेते हैं बाबू कुछ इस तरह से, और ये हमको पता चलेगा कि बाबू कुछ इस तरह से आता है। ठीक है। और जब इधर से जाएगा तो परिवर्तन के नियम से वो कोण बनाते हुए वापस आ जाएगा। चूंकि हम यहां से देखेंगे तो पता चलेगा क्या, ये पीछे से कहीं से आ रहा है, पीछे से कहीं से आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है बाबू? तो यहीं पर हमारा प्रतिबिंबवा बनता है, यहीं पर हमारा प्रतिबिंबवा बनता है, मंगरुआ का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। मंगरुआ का प्रतिबिंब बहुत ही खूबसूरत बनता है बाबू, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है। तो इससे हमको क्या सीख मिली बाबू? इससे हमको ये पता चला कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। जैसे में ये आपका मंगरुआ का प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है। यहां तक समझ गए बाबू? अभी हमने बोला, एक शब्द बोला कि मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है। तो ये क्या होता है भाई? यहां से कुछ बिंदु निकलेगा, कुछ प्रकाश निकलेगा, तो प्रकाश कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा या मिलते हुए प्रतीत होगा। आप लोग देखते हैं, जो हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब को देखते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब को देखते हैं, तो क्या होता है कि वहां पर हमारी कभी कभी सीधी प्रतिबिंब बनती है। आप लोग एक और मिरर हम लोग अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे, एक मिरर को पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कभी कभी हमारा उल्टा भी बनता है। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में। तो बाबू अभी हमने बोला कि बिंदु जो है वो जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसी से प्रतिबिंब जो आपका होता है, प्रतिबिंब जो आपका होता है, वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक आपका होता है बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक। ओके। तो अब रही बात की वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है और कैसे बनता है? तो यहां पर देखिए, यहीं पर देखिएगा बाबू, पहले हम लोग समझते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को। ठीक है। देखिएगा बाबू कि यहाँ मंगरुआ का फोटो है, मंगरुआ का फोटो है, मतलब मंगरुआ खड़ा हुआ है, अपना प्रतिबिंब देख रहा है। तो क्या होता है कि यहाँ से लाइट निकल रही है, लाइट निकल रही है, प्रकाश निकल रही है, और निकल करके बाबू आपका दर्पण के पीछे एक डॉटेड लाइन से हम दिखाए हुए हैं, आपको एक डॉटेड लाइन से दिखाए हुए हैं कि यहाँ पर जो प्रकाश की जो बिंदु है वो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। वो क्या हो रही है बाबू? मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसी को बोलते हैं बाबू क्या? इसी को बोलते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है और दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई
प्रतीत होती है तो वहां हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जैसे में बाबू आप लोग अपने समतल दर्पण में देखते हैं, समतल मिरर में देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है बाबू, वहां पर आपका जो भी दर्पण जो होता है, सॉरी, जो भी प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका काल्पनिक बनता है। मतलब कहने क्या है कि यहाँ पर जो बिंदु होती है वो मिलती हुई प्रतीत होती है, जो बिंदु होती है वो मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए बाबू यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक बनता है। ठीक है, समझ गए इतना। तो अब देखिए, जब प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं तो सीधा बनता है, सीधा बनता है ना। तो जब सीधा बनता है बाबू, जब सीधा बनता है तो क्या होता है वहां पर, जब प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा ना, तो भाई इससे पता क्या चल रहा है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो हमारा होता है वो सीधा होता है। क्वेश्चन आता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है कि उल्टा होता है, तो सीधा होता है। क्या होता है बाबू, सीधा होता है। यहां से आपका एक नंबर क्लियर हो गया, यहां से आपका एक नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए, इसके बाद आपका आता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बाबू, तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका होता है कि किसी दर्पण से प्रकाश टकराने के बाद, किसी दर्पण से प्रकाश टकराने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर आकर के, मतलब यहाँ प्रतिबिंब जो होता है, जो बिंदु होती है वो वास्तव में मिलती है। इसलिए बाबू यहाँ पर हमारा हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, यानी कि वास्तव में बनता है। और जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना बाबू, जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वहां पर क्या होता है बाबू, वहां पर आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, मतलब मंगरुआ का जो फोटो बनेगा वो उल्टा बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, समझे। तो इसी को बोलते हैं क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। तो क्वेश्चन आता है बाबू कि आपका क्वेश्चन क्या आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, मुख्य रूप से कैसा होता है, तो सीधा या उल्टा होता है, तो उल्टा होता है बाबू। क्या होता है, उल्टा होता है। अब देखिए, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, यदि यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिक्कत है, नो दिक्कत। तो यहां तक हम लोगों ने क्या समझा कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है बाबू, तो प्रतिबिंब आपका किसी बिंदु से प्रकाश निकलती है, किसी बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब जो हमारा होता है वो काल्पनिक या वास्तविक होता है। यदि बिंदु कटान बिंदु वास्तव में मिली है तो वहां पर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक में मतलब हम लोग कल्पना करते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिए, यहां से एक क्वेश्चन आता है बाबू, यहां से एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ये मान लीजिए क्या है, आपका समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिए कैसे बनता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई वस्तु को हम रखे हुए हैं। एक हम लोग देखो बाबू, प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम लोग कम से कम दो गो हम लोग पॉइंट लेंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट लेते हैं हम यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं कि समतल दर्पण पे लंबवत प्रतिबिंब लंबवत प्रकाश आती है, तो वहां से जो परिवर्तन होता है वो उसी लाइन पर हो जाता है। तो यहीं पर हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। और एक हम लोग लेते हैं यहाँ पर, एक हम लोग लेते हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो है यहाँ पर कुछ पीछे नीचे से आती हुई प्रतीत होगी, प्रतीत होगी। अब देखिए, अब हम लोग लेते हैं बाबू कुछ ऐसा कलर। अब देखिए, इसको हम लोग करते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, कर दिए। अब देखिए, तो यहां से कुछ नीचे पीछे से आती हुई प्रतीत होगी। तो क्या होता है बाबू, यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा बनता है। तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है तो कुछ यहाँ पर बन रहा है, तो इसी को बाबू बोलते हैं। तो देखिए, हम एक लेते हैं ए डैश लेते हैं, एक लेते हैं बाबू ए, और यहाँ पर ओ लेते हैं, और यहाँ पर ओ डैश लेते हैं। तो जो हमारा प्रतिबिंब बना है ना, तो वो हमारा बना है, यहाँ पर बना है, हम लोग बी ले लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा ए बी या ओ बी हमारा प्रतिबिंब एक बना हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक,
कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है बाबू, तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बना है नो, तो यहाँ पर हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो काल्पनिक बना है। कैसा बना है बाबू? तो वो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। इसकी कुछ विशेषताएं होती है, इसकी कुछ विशेषताएं होती है। विशेषताएं, विशेषताएं क्या होती है? आप लोग कॉपी में लिखिएगा कि वस्तु जितना दूर होगा उतने ही दूर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, पहला विशेषता। दूसरा क्या, कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब जो हमारा होगा वो सीधा होगा। और तीसरा क्या, तो पार्श्व परिवर्तन होगा। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? तो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है कि किसी दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दायां के बायां और बायां का दायां प्रतिबिंब को हमारा बनाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। मतलब कहने क्या है, यदि यहाँ पर क्या है, यदि यहाँ पर आर है ना, आर है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? हाँ, ऐसा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा बाबू? हमारा कुछ ऐसा बनेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। मतलब हमारा दायां वाला भाग बायां दिखाई देगा, बायां वाला भाग दायां दिखाई देगा। इसी को हम लोग पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। तो तीसरा क्या था? तो पार्श्व परिवर्तन बनता है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। और क्या बाबू, कि आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है और वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो कुछ ऐसे ही आपका कुछ विशेषताएं आपकी आप पूछी जाती है बाबू। ठीक है, तो यदि आप लोग कॉपी लिए होंगे तो कॉपी में आप लोग मेरे विशेषताएं को लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बाबू यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है बाबू। इसके बाद आपका एक टॉपिक है पार्श्व परिवर्तन, जो कि हम लोग अभी समझ चुके हैं। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन, परिवर्तन क्या होता है? तो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है बाबू? तो पार्श्व परिवर्तन आपका होता है वही कि आपका प्रतिबिंब जो बना है वो आपका बना है दायां का बायां और बायां का दायां बना है। ठीक है, इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, और अभी हम लोगों ने देखा एक आर बनाया, एक आर बनाया, आर कुछ ऐसा बनाया, तो हमारा जो आर बना है वो कुछ ऐसा बना है। ठीक है, वो कुछ ऐसा बना है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इसे ही हम लोग पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके बाद टॉपिक क्या आता है? इसके बाद आपका आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, दर्पण यहाँ से चालू हुआ बाबू, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो बाबू हम लोग इसको अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कैसा आपको वीडियो लगा। जय हिंद।